चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर दतिया उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 6 जुलाई को जारी होगी अधिसूचना। 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 13 जुलाई तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन। 3 अगस्त को आएगा चुनाव परिणाम। तो देखिए, दतिया उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और वहीं 13 जुलाई तक दाखिल किए जा सकते हैं नामांकन। तो 13 जुलाई तक का समय दिया गया है नामांकन दाखिल करने का। 3 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा। तो दतिया उपचुनाव का बड़ा ऐलान किया जा चुका है। 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी और ऐसे में 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 3 अगस्त को इसका परिणाम सामने आएगा। 13 जुलाई तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन। 30 जुलाई तक वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दतिया उपचुनाव से लेकर बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर ऐलान हो चुका है। 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। 30 जुलाई की अगर बात करें तो वोट डाले जाएंगे 30 जुलाई को और इसका रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा। 13 जुलाई तक का समय दिया गया है नामांकन दाखिल करने का। तो 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी और वहीं 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सूरज का रुख करेंगे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ। तो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सूरज। दतिया उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी और वहीं 13 जुलाई तक का समय दिया गया है नामांकन दाखिल करने का। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है कि दतिया उपचुनाव की घोषणा आज भारत निर्वाचन आयोग ने की है, जिसके तहत जो शेड्यूल है वो भी जारी हो चुका है। 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। 13 जुलाई को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 14 जुलाई को स्क्रूटनी होगी। 16 जुलाई को नाम वापसी का दिन है। ऐसे में महत्वपूर्ण बात है कि 30 जुलाई को वोट डालना है और 3 अगस्त को इसकी काउंटिंग भी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की दृष्टि से बड़ी खबर है, क्योंकि हमने देखा राजन भारती जो बैंक घोटाले को लेकर जिन्हें अदालत ने 2.5 साल की सजा दी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो विधायकी है वो विधानसभा सचिवालय ने की थी। उसके बाद वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। और शायद यही क्या है कि जो बाई इलेक्शन की सूचना भारत निर्वाचन आयोग ने की है, मध्य प्रदेश बिहार सहित 3 राज्यों में उपचुनाव होना है, तो मध्य प्रदेश का दतिया भी शामिल है। दतिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ये सीट है और पिछली बार वो चुनाव हारे थे। ऐसे में राजन भारती की जीत के बाद लगातार एक आस लगाए जा रहे थे कि जब यदि राहत नहीं मिलती तो फिर से उपचुनाव यहाँ पर होगा। तो बहुत दिलचस्प होगा दतिया उपचुनाव को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार जैसे ही विधायक निरस्त की गई थी सचिवालय की तरफ से, उसके बाद से लगातार तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नरोत्तम मिश्रा की भी कई बार इस बीच मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि अब उपचुनाव को लेकर पार्टी तैयारी कर रही है। ऐसे में अब राजन भारती जो कि सदस्य नहीं रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वहां से उम्मीदवार किस व्यक्ति को उतारा जाए जो मध्य प्रदेश के जो कद्दावर नेता हैं उन्हें टक्कर दे सके। बीजेपी की अपनी तैयारी है। बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, लगभग नरोत्तम मिश्रा का नाम ही इसमें तय माना जा रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करेगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा 2 से 3 विधायक जो है वो, एक विधायक की सदस्यता शून्य हो चुकी है। मुकेश पटेल के साथ भी वही हुआ। निर्मला सप्रे बीजेपी के साथ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी है कि एक तो सदस्यता रिक्त हो चुकी है और दूसरा भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा भी कर दी है। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जाए कि बहुत जल्द शेड्यूल भी आ चुका है। इसमें अब देखना होगा कि समय भी कम है क्योंकि 13 जुलाई से नामांकन शुरू होना है और ऐसे में आज 2 तारीख हो चुकी है। 10 से 11 दिन का समय है। अब ऐसे में देखना होगा कांग्रेस की क्या तैयारी है और बीजेपी इसमें किस तरीके से उम्मीदवार चयन करती है और अपनी तैयारी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं, चुनाव की तैयारी में रहते हैं। तो अब कांग्रेस इस समय क्या करेगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार को लेकर भी कहीं ना कहीं फैसला माना जाएगा। कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी से राजन भारती ने अपने बेटे के साथ मुलाकात की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो शायद चाहते हैं कि उनके स्थान पर उनके बेटे को मौका दिया जाए, क्योंकि वो ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने वहां पर कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है, चुनाव जीत कर आए हैं। तो ऐसे में उनकी अपनी तैयारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या वाकई राजन भारती के बेटे उम्मीदवार होंगे? इसके अलावा हमने देखा पिछली बार जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं अवधेश गोस्वामी, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो क्या पार्टी उन पर दाव लगाएगी? लेकिन मध्य प्रदेश की दृष्टि से बड़ा मामला है, बड़ी खबर भी है उपचुनाव को लेकर
दोनों पार्टियों की अपनी तैयारी है। अब देखना होगा इस मामले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है, क्योंकि अभी हालांकि 3 दिन का मौन है, लेकिन बड़ी खबर है आज 2 तारीख हो चुकी है, लगभग 9 से 10 दिन का समय बचा है और 13 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। इस बार दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ 1 दिन का समय दिया है, यानी कि 13 को नॉमिनेशन होना है, 14 को विड्रॉ कर सकते हैं आप। और ठीक है, बिल्कुल सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी जुड़ चुके हैं। सर, त्रिकोणीय मुकाबला कैसे देखते हैं आप इस उपचुनाव को, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का तो कहीं ना कहीं नाम जो है वो फाइनल नजर आ रहा है। देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को तो दतिया से चुनाव लड़ना ही है, लेकिन आज नामों की तारीख की घोषणा हो गई और अब इसके बाद दतिया उपचुनाव का एक तरह से कहा जाए में तमाम सारे नेता नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही ये हुआ था कि राजेंद्र भारती का पद गया, अयोग्य घोषित उनको किया गया, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था 2023 में, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार वहां सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और बहुत उन्होंने विकास के काम किए, कई तरह की सौगातें कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही होंगे। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर जिस तरह की वो तैयारियां कर रहे हैं तो उनको इस बात का साफ इशारा भी होगा और उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट भी नहीं है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से, तो वो उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है, लगातार लोगों के बीच में भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, आपका ऑडियो प्रॉपरली हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, वापस आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर 2023 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने जीत हासिल की थी। हालांकि अप्रैल 2026 में उनको अदालत के एक फैसले के बाद आयोग घोषित कर दिया गया था। अब निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 6 जुलाई 2026 को राजपत्र गजट अधिसूचना जारी होने के साथ होगी, यानी कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है वो 13 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद 14 जुलाई 2026 को नामांकन पत्रों की जांच स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं उम्मीदवार 16 जुलाई 2026 तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। मतदान 30 जुलाई को होगा और जबकि मतों की गणना जो है वो 3 अगस्त 2026 को की जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 तक संपन्न कर ली जाएगी। आइए आपको यह भी बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। इस साल 2 अप्रैल को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में दोषी ठहराया गया और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी थी। नियमों के अनुसार यदि किसी विधायक को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो दतिया उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 30 जुलाई को इसके वोट डाले जाएंगे और इस मामले में सह आरोपी रघुवीर चरण प्रजापति को भी कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें भी जमानत मिल गई थी। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और मनोज जी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर, उपचुनाव को कैसे देखते हैं आप? अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर, ओवर टू यू। जैसा आप बता रही थी, 6 जुलाई को अधिसूचना जारी हुई है और 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन, लेकिन 3 अगस्त को परिणाम दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज 1 जुलाई 2 जुलाई हो गई है और अगले 3 अगस्त जब आएगा, करीब करीब 1 महीने बाद, तो परिणाम भी सामने होंगे। लेकिन क्या चुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा होंगे? तो निश्चित रूप से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे अधिकृत रूप से। मुझे लग रहा आज या कल में ही घोषणा कर दी जाएगी विधिवत तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी होंगे कि 2023 में उनको हार का सामना भले करना पड़ा हो, लेकिन उस चीज में, उस क्षेत्र में उनकी अच्छी पैठ बनी हुई है। लगातार प्रचार में वो लगे हुए, जिस दिन से राजेंद्र भारती का मसला सामने आया उसी दिन से, जब चुनाव को जब अयोग्य घोषित किया गया, उसी दौर से लगातार ये बात चल रही थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा फिर मैदान में होंगे और प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि दामोदर यादव ने भी वहां पर अपनी ताल ठोकी है, जो आज़ाद भारत पार्टी से आते हैं, वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं और इस समय क्षेत्र में दोनों नेताओं को देखा जा सकता है। लेकिन विकास के काफ़ी सारे काम किए हैं और जब भी सरकार जिसकी होती है, सत्ता जिसकी होती है, लगातार हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले तो खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही गृह मंत्री थे, उस दौर में उनको हार का सामना करना पड़ा था हालांकि, लेकिन जो विकास के काम किए उसके आधार पर चुनाव मैदान में। पर आज
अधिसूचना जारी हो जाने के साथ ही अब ये साफ हो गया है कि चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अब 1 महीने के भीतर कौन कितना ताकतवर, कौन कितने ताकत से मैदान में दिखाई देता है, लेकिन दतिया के चुनाव के बाद एक नई राजनीति मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेंगी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यदि चुनकर आते हैं तो फिर से एक बार राजनीति में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, लगातार पदों पर रहे हैं, और उनके आने के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में भी एक फिर से एक अच्छा कैंडिडेट यदि मिलेगा, यदि वो जीत कर आते हैं। लेकिन दामोदर यादव बहुत चैलेंज, बहुत चुनौती दे रहे हैं वहाँ लगातार जिस तरह की खबरें आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस से कौन होगा, क्योंकि राजेंद्र भारती तो हो नहीं सकते घोषित, तो क्या उनके बेटे पर दांव लगाएगी कांग्रेस या किसी और पर। लेकिन दतिया का चुनावी दंगल आज से एकदम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो चुनावी मुकाबला है ये काफी दिलचस्प रहने वाला है। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ सामने निकल के आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए।